लाहौरनामा के तवज्जो से चंद हफ्ते पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था तजावुज़ात के हवाले से, और दिल्ली गेट में उस वक्त क्या सूरत हाल थी, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। रोड कितना क्लियर है, ये जरा आपके सामने रोड कितना क्लियर है, यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये रोड क्लियर इस तरह है, ये रमादमा सड़क चल रही है। अगर इसको आप ट्रैफिक उसको जाम कहेंगे जिस जगह पे आके बिल्कुल हजूम इकट्ठा हो जाएगा। अभी ये रमादमा ट्रैफिक चल रही है, इसको हम बंद नहीं कर सकते, ट्रैफिक को हम बंद नहीं कर सकते। इन लोगों को यही कह सकते हैं कि इसको आगे करें, इसको पीछे करें। ये देखो ना दुकानें हैं ना, अब इस गाड़ी वाले को गया वो नाराज हो रहा था, भाई क्या करें, किधर ले जाएं? नाराज क्यों हो रहा था? जिम्मेदारी है आपकी, क्या करें? सर फाड़ दें उसका, वो हमें मारेगा, क्या करेंगे हम उसके साथ? ये लोग नहीं, ये जो ताजर लोग हैं ना, इनको हमारा कहना ही बनता है ना। क्यों खत्म हो गया? नहीं, डर नहीं किसी का, डर क्यों खत्म हो गया? अल्लाह के हुक्म से एमसीएल का डर नहीं खत्म हुआ। इंशाल्लाह में स्टाफ ऐसा मौजूद है जो पैसे लेके वापस कर देता है सामान। इस तरह की बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। ये सड़क रमादमा चल रही है, अगर ट्रैफिक ब्लॉक होगी तो फिर हम जिम्मेदार, ये ट्रैफिक क्यों ब्लॉक होगी? इधर जो साहब ये तजावीज़ात जो लगे हुए थे सब हटा दिए, सबको पीछे कर दिए। ट्रैफिक पुलिस भी आपके साथ मौजूद है? जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है, वो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हम बताते हैं कि यार ये जो रक्शे वाला ना ये तंग कर रहा है, इसका चलान कर दे। ये गाड़ी वाला हमारी बात नहीं सुन रहा, वो ला के ना वो लिफ्टर तो उठा के ले जाए इनको। तो नाज़रीन सूरत हाल आपने देखी कि दिल्ली गेट में जो कैंप लगाया गया है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था, तजावुज़ात कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो अभी सिचुएशन क्या है वो मैं आपको कैमरे की आंख से दिखाती हूँ। हाजी कैंप के आप मनाज़र देखें, यहाँ पर ट्रैफिक की सिचुएशन देख के आप अंदाज़ा लगाने कि यहाँ पर जो कैंप लगाए गए हैं वो क्या काम कर रहे हैं। और इसी तरह दिल्ली गेट में जो सूरत हाल थी वो भी आपने देखी है। उर्दू बाज़ार में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल मिलती जुलती सामने आई है, लेकिन इनको लगाने का जो मकसद था वो यही था कि तजावुज़ात कम हो जाएंगी, ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा और स्मोक का मसला जो है वो हल कर दिया जाएगा। इस बार 2024 वो साल जिसमें हमने देखा है कि स्मोक जो थी वो 100 नहीं 1000 इंडेक्स तक पहुंच चुकी थी, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान था वो हमें यानी शहरी लाहौर की शहरियों का था। और यहाँ पर बात की जाए तो लाखों मरीज़ ऐसे थे जो दमा का शिकार हो गए, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। मुख्तलिफ बीमारियाँ थी जो अभी तक लाहौर जो है वो फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए पूरे शहर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ना होने के बराबर है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास मौजूद है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने से व्हीकल्स और बाइक्स की तादाद है उनमें हौसले में इजाफा हुआ है, और हौसले में इजाफा होते होते इनकी तादाद 83 लाख तक पहुँच गई है। यानी ये 83 लाख जो फिगर मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत मामूली है, इससे भी ज़्यादा तादाद है यहाँ पर। अगर शहर लाहौर में बात की जाए तो व्हीकल्स की तादाद यहाँ पर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिचुएशन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बेहतर होगी तो यहाँ पर जो सूरत हाल है ट्रैफिक की वो कदरे बेहतर हो जाएगी। यानी हर घर में इस वक्त हर फैमिली के पास अगर बात की जाए तो 3 बाइक्स मौजूद हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं, अपनी कन्वेंस रखी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी तो हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं और लोग अपनी जो व्हीकल्स हैं उनको तरजीह देने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आ सकते हैं। और यहाँ पर जो तजावुज़ात का मसला है अगर उस पर भी काबू पा लिया जाए तो वो महज एक काबू पाना ना होने के बराबर है। लेकिन यहाँ पर अगर ट्रैफिक रुक रही है तो वो व्हीकल्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ 1-2 रूट पे 1-2 बसेस चलेंगी तो ट्रैफिक की जो सिचुएशन है उसको भी अंडर कंट्रोल कर लिया जाएगा, जो स्मोक है उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल पर जो व्हीकल्स ऑनर हैं वो क्या कहते हैं, तजावुज़ात के हवाले से जो कैंप लगाए गए हैं उस पर क्या सूरत हाल है, और नुमाइंदा लाहौरी शेख सैनुल आबदीन इस पर क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं, क्योंकि वो नुमाइंदा जिसने हमेशा रिसर्च की है कि यहाँ पर शहर लाहौर में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो कितनी ख़राब हो चुकी है, स्मोक का बायस बनने वाली आखिर व्हीकल्स ही क्यों हैं। तो तमाम तर सूरत हाल आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये है आज का लाहौरनामा। ट्रांसपोर्ट तो एक गाड़ी होगी ना, यहाँ 50 रक्शे हैं, 50 रक्शे जो अपना धुआं छोड़ते हैं वो कहाँ जाता है? मजबूर हैं, आवाम मजबूर हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही आवाम के लिए। हुकूमत को सिर्फ अपनी सियासत में लगे हुए हैं, बस कीचड़ बांट लगी हुई है यहाँ पूरे मुल्क में। रक्शे की स्मोक तो नहीं है, जिनकी गाड़ियाँ खराब होती हैं बड़ी गाड़ियों की उसमें से स्मोक निकलती है। मोटरसाइकिल रिक्शा धुआं नहीं छोड़ता, जिस टाइम खराब होता है उस टाइम छोड़ता है वो, लेकिन हम सही करवा लेते हैं उस टाइम गाड़ी। पैसे लगते हैं सही होने में? सही होने में 5-6 हज़ार रुपये लगे। 5-6 हज़ार इतनी गाड़ी बन जाती है रिक्शे? इतनी तो हमारी दिन में नहीं बनती जितनी हमें रक्शे पे लगानी।
ये तो लोगों की मुंह की बातें हैं, एक बात है, इससे मसला तो इसका कोई नहीं है, क्योंकि रोजगार कमाते हैं, कोई चोरी डकैती तो कोई कर नहीं रहा। ट्रैफिक ज्यादा लाहौर में पता है, लाहौर है, लाहौर क्या में ट्रैफिक वजह है? ज्यादा और तो लाहौर है ही, लेकिन ट्रैफिक क्यों है इतनी? देखो गाड़ियाँ ज्यादा हैं, तो इसलिए ट्रैफिक भी इसी वजह से ज्यादा है। ट्रैफिक जैम क्यों होती है? तो ये जब रेड़े वाले आ जाते हैं ना, जो रेड़े पे सरिये लगे होते हैं, उसकी वजह से जब रोड पे आते हैं, उस वजह से ट्रैफिक जाम आप होता है। लोग रेडियाँ किधर अच्छा। खड़ी है? रोड के बीच में खड़ी है। ये गाड़ियाँ देखो, ये तो हुकूमत को चाहिए कि इधर से इनके लिए ये लेकर कह रहे हैं जगह बनाए हमारी पार्किंग के ट्रैफिक ही लिए। नहीं हो रही, हम तो अपना रोजगार कर रहे हैं। रोजगार कर ले, लेकिन सड़कों पे तो ना है ना। ये जो फैक्ट्री है, ये जो बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं माफियाज, ये अपनी फैक्ट्रीज बंद करें ना, ये थोड़ा सा ख्याल करें। स्कूल बंद करवाए हैं, बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। टाइमिंग आप चेंज कर दो, घर में तो ना बच्चों को बिठाओ, उनका मुस्तकबिल तो ना खराब करो। यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया। गवर्नमेंट अच्छा ये स्टेप कोई नहीं तरीका था ये तो नहीं है। गवर्नमेंट का, मरीम नवाज साहिबा का। हमें नहीं पसंद आया। क्या बनाया इन्होंने? सड़कों को चाटना है, क्या करना है सड़कों? वो भी गिरवी रखी हुई है, सारा पैसा लूट के ये जो मोटरवे सारा गिरवी, यहाँ तक हमारा वो PIA बेच दिया इन्होंने। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त पूरे शहर लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर जहाँ जहाँ हमें कैंप्स की ज़रूरत थी वहाँ पर नहीं लगाए गए, लेकिन सिर्फ चंद मखसूस जगह पर कैंप्स लगाकर ये बताया गया है कि इस वक्त ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो कंट्रोल की जा रही है, तजावुज़ात कम है। लेकिन अभी आपने हाजी गेम में देखा कि क्या सिचुएशन है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ज़ैन आपका? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं शुक्र अल्लाह का। ज़ैन, वैसे तो मखसूस जगह पर इस वक्त अगर बात की जाए तो LD के कैंप्स लगाए गए हैं, क्या सिर्फ मखसूस जगह पर लगाना ही इस वक्त मुनासिब था या पूरे शहर लाहौर खोखर की बात की जाए या शिंगाई पुल की, वहाँ पर ज़रूरत थी? बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि ये कैंप्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि जो लाहौर में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो कि इस तजावुज़ात को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ट्रैफिक इंजीनियरिंग को कंट्रोल करती हैं, उनकी रिट इतनी कमज़ोर क्यों पड़ गई कि उनको ये कैंप्स लगाने पड़ गए। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस का नाम है। ये तमाम तर जिन इलाकों की आपने निशानदेही की या जो भी बड़े बाज़ार हैं जहाँ पर तजावुज़ात हैं, खा वो पुख्ता हैं या आर्जी हैं, इन तमाम जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिसमें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, ट्रैफिक पुलिस है, इसके अलावा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का इदारे हैं, टीपा है, इन सबको इन तमाम एरियाज़ का पता है कि यहाँ पर तजावुज़ात मौजूद हैं, लेकिन ये कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज़ एक ही ट्रक हाजी कैंप पर आए, वो आकर रेड़ियाँ उठाए और उसके बाद जैसे ही वो ट्रक वहाँ से जाए और दोबारा से वहाँ पर तजावुज़ात लगना शुरू हो जाएं। इसका मतलब है कि या तो दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है। इन तमाम इदारों को जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, खा वो लाहौर की आउटर पेरिफेरीज हों या बस्ती लाहौर के एरियाज़ हों, खा वो कोई कमर्शियल मार्केट हो या सिविक सेंटर हो, इनमें तजावुज़ात के हवाले से ये बारहा नोटिस भी दे चुके हैं और मैं अपनी सहाफ़त में दर्जनों मरतबा इस बात को देख भी चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अगर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन हर 2 से 3 माह बाद होता है तो फिर ये तजावुज़ात कैसे वहाँ पर आ जाती हैं? एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जब आपने ऑपरेशन करके रेडी बानों को, आर्जी तजावुज़ात को उठा लिया और भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन करके पुख्ता तजावुज़ात को गिरा दिया, तो फिर वो रेडी बान वहाँ पर दोबारा कैसे आ गए और फिर वो जो गिराई हुई इमारत थी वहाँ पर एक प्लाजा किस तरह बन गया? इसका मतलब है ये बात इस अमर की गुमाजी कर रही है कि ये जो इदारे हैं ये अपना काम बेहतर अंदाज में नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये तजावुज़ात हैं। और ये कहने का तो एक छोटा सा वर्ड है कि तजावुज़ात इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे लाहौर का जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग सिस्टम है वो इस तजावुज़ात के साथ जुड़ा हुआ है। हत्ता कि लाहौर में हम जो माहौलियाती आलूदगी की वजह से सफ़र कर रहे हैं या स्मोक में इजाफा हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, उसमें भी तजावुज़ात का एक अहम किरदार है। फ़र्ज़ किया जाए ये जिस वक्त आप हाजी कैंप के मुकाम पर मौजूद हैं, अगर सड़क के ऊपर किसी एक शख्स ने रेड़ी लगा ली, वो ट्रैफिक की रवानी में एक रुकावट पैदा हो गई और वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं रुकी, उसकी वजह से एक पीछे लाइन लग गई गाड़ियों की,
ये ट्रैफिक की रवानी में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और जब लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी के ऊपर रिसर्च की गई, 3 रिसर्च की गई, जिसमें एक रिसर्च कहती है कि 43% जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ की वजह से है। दूसरी रिसर्च कहती है कि 16% फ़िज़ाई आलूदगी गाड़ियों के धुएँ की वजह से है। और तीसरी रिसर्च जो कि पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक ने की, वो कहती है कि 81% जो लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी है वो गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ की वजह से है। इस तरह अगर तीनों रिसर्च का औसत निकाला जाए तो लाहौर में पोल्यूशन की बुनियादी वजह ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, जो कि जिसकी शरह 43 से 45% बनती है तीनों की एवरेज निकाल के। इसका मतलब है कि लाहौर में जो खा वो प्राइमरी रोड्स हैं या सेकेंडरी रोड्स हैं, वहाँ पर दरमियान में हैज़र्ड मौजूद है जो कि धुआं निकल रहा है और स्मोक की वजह बन रहा है। तो गवर्नमेंट को इस वक्त इदारों को इस वक्त सिर्फ नुमाइशी तौर पर ये ग्रैंड ऑपरेशन या नुमाइशी तौर पर ये कैंप्स लगाने की ज़रूरत दरकार नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को एक कम्प्रीहेंसिव प्लान देना चाहिए। पैदल चलने वालों के लिए जो एक रास्ता बनाया गया फुटपाथ जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भी आप देखें लोगों ने बाइक्स लगाई हुई हैं, यानी कि पैदल चलने वाला भी बंदा इस वक्त परेशान है। देखें, आप बजा फरमा रही हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो एरिया है जहाँ पर हुकूमत की तरफ से ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया और जहाँ पर पार्किंग स्टैंड ख़त्म किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इलीगल पार्किंग मौजूद है। तीसरा, जो आप फुटपाथ की निशानदेही कर रही हैं, उसमें ये चीज़ देखने वाली है कि लाहौर में 1328 किलोमीटर का प्राइमरी रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके ऊपर एक रिसर्च की गई जो कि ये बताती है कि ये प्राइमरी रोड्स के साथ सिर्फ 300 किलोमीटर के ऊपर फुटपाथ मौजूद हैं। इसका मतलब है कि तकरीबन 1050 किलोमीटर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तो फुटपाथ ही मौजूद नहीं है। तो जो बचे कुचे फुटपाथ मौजूद हैं उसको भी इंक्रोचमेंट के लिए या पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर ये कहा जाए कि लाहौर को लिवेबल, सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी बनाने के जो इक़दामात और दावे हैं वो कागजों की हद तक और बजट की दैन यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा अहम किरदार बनता है। लेकिन अगर बात की जाए एक बड़ी वजह गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद को भी कहा जा रहा है कि गाड़ियों की बढ़ती तादाद सड़कों पर आ रही है, उसकी वजह से ट्रैफिक हो रही है। ट्रैफिक होती है तो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ भी स्मोक का बाइस बन रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना किरदार इस वक्त अहम है? इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बेहतर लाहौर के वासियों को सफरी सहूलियात फराहम की जाए तो ये जो फ़िज़ाई आलूदगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बतदरीज इसका ये कम होना शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में भी महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से एक स्टडी की गई जिसके मुताबिक इस वक्त लाहौर में 1574 बसों की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त लाहौर में 190 बसें चल रही हैं जो लाल बसें हैं। इसके अलावा तमाम रूट्स गैर फाल हैं। इसका मतलब है कि लाहौर में इस वक्त 1384 बसों का फुकदान है। अब लोगों को अगर आप ये 1384 बसें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा, अपनी गाड़ी, अपनी बाइक तो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लोगों ने तो अपने मामूलात ज़िंदगी गुजारने हैं। इसी तरह लाहौर में टोटल 122 रूट्स हैं जिनको फ़ाल करने की ज़रूरत है अगर आपने लाहौर की 1.25 करोड़ आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करनी है। ये जो लाल बसें इस वक्त चल रही हैं ये टोटल 9 रूट्स के ऊपर चल रही हैं जो कि ये साबित कर रहा है कि लाहौर में तकरीबन 114 जो रूट्स हैं वो गैर फाल हैं, वहाँ पर बसें ही मौजूद नहीं हैं। अभी जो पंजाब हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं कि वो 100 इलेक्ट्रिक बसें लेकर आ रहे हैं, नो डाउट ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। लाहौर को ला रहे हैं, लेकिन आएंगी कब? लोग कब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम अपनी बाइक, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, अपनी बाइक गाड़ी घर रखें और हम लोग इसका इस्तेमाल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। देखें, आपकी ये बात ठीक है कि लोग ये पेट्रोल महंगा हो गया है, लोग अपनी बाइक को या प्रेफर नहीं करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैक्रो लेवल पे देखा जाए, बड़ा फैक्टर इसका देखा जाए तो वो इस पूरे मुआशरे को बचाने के लिए है। एक बाइक वाला, एक गाड़ी वाला जब अपनी गाड़ी लेकर आता है जहां वो एनर्जी कंज्यूम करता है या उससे निकलने वाला एमिशन, धुआं फ़िज़ा का हिस्सा बनता है, वहीं पर जो लाहौर का माहौल है वो मुतासर हो रहा है। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का मकसद जहां पर लोगों को सस्ती, बेहतर और आसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करना है, वहीं पर
जो हमने पिछले दिनों स्मोक से मुतासिर हुए और अभी तक हम स्मोक से मुतासिर हो रहे हैं और एक रिकॉर्ड कायम किया कि लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा। ये उसको कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चलाना जरूरी है। में अगर बेहतरी आ जाएगी तो स्मोक के मसले के ऊपर कितने फीसद काबू पा लिया जाएगा? देखिए, इस सिलसिले में अगर ये कहा जाए कि इतने परसेंट जो स्मोक है वो कम हो जाएगा या एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ यहाँ पर आकर खड़ा रहेगा, तो ऐसा अभी भी कहना कबल वक्त है। अभी रिसेंट 2 हफ्ते पहले वर्ल्ड बैंक का वफ्द यहाँ पर लाहौर में आया था और वो इसी चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मुकम्मल चला दिया जाए तो फिर कितनी हम स्मोक पर या फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन से ये कहता हूँ, हमारे पास प्रेसिडेंट मौजूद हैं उन तमाम डेवलप कंट्रीज़ के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है और वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ रहा है, जिसमें चाइना में बीजिंग है, शंघाई है, इसके अलावा आपके पास लंदन की एग्जाम्पल मौजूद है। जिस शहर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अडॉप्ट किया वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आया। अगर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दी जाती है, ये मास ट्रांजिट सिस्टम, ब्लू लाइन, पर्पल लाइन चला दी जाती है, मज़ीद बसें चला दी जाती हैं, तो ये ऑब्वियस है कि लोगों का जो अपनी गाड़ी पे सफ़र करना है वो कम होगा और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतरी की तरफ जाएगा। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आबदी में साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनका कहना है कि यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर बेहतरी आएगी तो यहाँ पर अगर बात की जाए लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो उसमें भी मामूली सी कमी आएगी। हम 100% तो नहीं कह सकते कि 100% इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन मामूली सी कमी आएगी, 30% कमी आ जाएगी और लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम हो जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए ट्रैफिक के दबाव की तो वो भी कम होगा। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इस वक्त मैं हाजी कैंप पे मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाऊँ तो मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है। जैसे कि अभी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आबदी में साथ मौजूद थे और जैन से ने पूछा था कि यहाँ पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किरदार उसकी बात कर ली जाए तो वो कितना ज़रूरी है, तो वो क्या कुछ इंकशाफात किए उन्होंने कि किस तरह से इस वक्त अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पंजाब में अगर उसको बेहतर किया जाए तो यहाँ पर पूरे शहर की लाहौर की जो ट्रैफिक है वो बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। और अगर अभी बात की जाए तो अभी आप देख लें यहाँ चारों तरफ कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल उठाया जाए तो वो ये भी है कि अगर इन मोटरसाइकिल रिक्शों को बंद कर दिया जाएगा, इसके मुतबादिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आएंगे, गाड़ियाँ लेकर आएंगे, बसेस लेकर आएंगे, तो उसके बाद अगर इनकी बात की जाए तो इनका रोज़गार क्या होगा। मोटरसाइकिल रिक्शों वालों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है और वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ रेलवे से रिटायर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त स्मोक का मसला बड़ा बढ़ चुका था और उसके नतीजे में हमें लॉकडाउन का भी सामना करना पड़ा है। अभी भी कह रहे हैं दुकानें 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, लेकिन मोटरसाइकिल रिक्शा ये बंद कर दिया जाए तो स्मोक में बेहतरी होगी, स्मोक कम होना शुरू हो जाएगी, काफ़ी बेहतरी होगी, समझ रहे हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो वो भी तो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन आप मोटरसाइकिल रिक्शे पे बैठे हैं। ट्रांसपोर्ट तो एक गाड़ी होगी ना। हाँ। यहाँ 50 रक्शे हैं जी, 50 रक्शे जो अपना धुआं छोड़ते हैं। हाँ। वो कहाँ जाता है? हाँ। गाड़ी तो एक ही हो गई या 2 हो गई या 4 होंगी, रक्शे 50 हैं, इनका धुआं कहाँ जाएगा? हाँ। तो स्मोक का ही बायस बनेगा। हुकूमत नाकाम हो चुकी है इस मामले में। अच्छा, कोई सद्देबाब नहीं कर रही हुकूमत, अवाम का कुछ ख्याल नहीं किया जा रहा, बस ये है लॉकडाउन कर दें, लोगों का कारोबार तबाह कर दें। जनाब कहा जा रहा था कि हम बसें लेकर आएंगे तो ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी, तो ये व्हीकल्स मोटरसाइकिल रिक्शा जो लोग हैं आम लोग वो भी अपनी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर वो पब्लिक को तरजीह देंगे। लेकिन बसें आ रही हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं हमें। बसें ऐलान तो किया है गवर्नमेंट हाँ। पंजाब गवर्नमेंट ने कि इतने 100 बस आ रही हैं या 90 आ रही हैं, 100 आ रही हैं। हाँ जी। जब आएगी देखेंगे, उस वक्त तक तो ये चलेंगे, चलने तो फिर इनको। तो मोटरसाइकिल रिक्शा जनाब आप समझते हैं कि ये बेहतर है चलना इस वक्त लाहौर में? आप खुद भी माशाल्लाह सवारी कर रहे हैं इस पे। वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि ट्रांसपोर्ट आ जाएगी, बसें आ जाएंगी। हाँ जी। तो इनसे जान छूट जाएगी। अच्छा,
जब बसें नहीं आएंगी तो उस वक्त तक तो लोगों को अभी जो बसें हैं थोड़ी बहुत हमारे पास, हाँ उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करी तो पब्लिक? जो हो रही है ना वो इस्तेमाल लोगों हाँ। वो रश पड़ा हुआ है उनमें, जगह ही नहीं है बैठने की। जगह ही नहीं बैठने की, हम्म, जगह नहीं मिलती वहाँ। लोग फिर दूसरी तरफ रोक करते हैं, रक्षों का रोक करेंगे और क्या करेंगे। हम्म, मजबूर हैं, आवाम मजबूर हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है हाँ। आवाम के लिए। हुकूमत कुछ नहीं कर हालात रही। दिन ब दिन जी। अबतर होते जा रहे हैं, हम्म, लेकिन हुकूमतें सिर्फ कोई तवज्जो नहीं कर रही। हुकूमत को सिर्फ अपनी सियासत में लगे हुए हैं वो। नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, फलाना फलाना, बस वो आपस में लड़ाइयाँ अपनी कुर्सियों के चक्कर में लगे हुए हैं, आवाम का कुछ ख्याल नहीं कर रहे हैं। हम तो ये हैरान है कि अपने रब को क्या जवाब देंगे ये लोग। अभी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की बात करें, उससे पहले की हुकूमत की बात करें, किसी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह ही नहीं दी। वो आवाम का सोचते ही नहीं है। वो तो सिर्फ आते हैं लोगों से अपने इक़्तिदार की कुर्सी को प्रलॉन्ग करने के लिए आते हैं, बाहर की हुकूमतों से ताल्लुक़ बनाते हैं। अच्छा। पैसा यहाँ वो कमाते हैं। बाहर की हुकूमत से पैसा ताल्लुक बनाने का मकसद ये है कि जैसे चाइना में पैसा- स्मॉग रहेंगे। जी जी। पैसा यहाँ से कमाते हैं, अच्छा। जमा वहाँ कराते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, स्विट्ज़रलैंड में पैसा वहाँ जमा हो जाता है। अब ये कर्जा जो ले रहे हैं चाइना से, अमेरिका से या जिस से भी कर्जा ले रहे हैं, जी। क्या इनके पैसे कम हैं? ये जो हमारे सियासी लीडर हैं ये अपना पैसा बाहर से क्यों नहीं लाते? वो पैसा ला के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हमसे मुनाफा लें, यहाँ ला के पैसा लें, मुनाफा लेके अपने पैसे दुगने करें। ये बाहर की हुकूमतों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, बाहर के अवाम को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, अपने अवाम का तो सोच ही नहीं रहे। इनको सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। तजावुज़ात के भी जगह जगह कैंप लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल हो। लेकिन यहाँ देखें जरा आप सामने, लग रहा है ट्रैफिक कंट्रोल है। ओ बेटा जी, मैं जी। कह रहा हूँ कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अच्छा। हुकूमत के बस की हाँ। बात नहीं रही, बेलगाम हो चुके हैं हाँ। लोग। अब जिधर लक्ष्मी चौक में चले जाना जरा, वहाँ मुझे चौक क्रॉस करके बता दें कि कैसे हमारे जैसा आदमी कैसे चौक क्रॉस करेगा। कोई पुलिस का इंतजाम, बुजुर्ग शहरी के लिए कितना मुश्किल है रोड क्रॉस करना। कोई पुलिस का ट्रैफिक का सिपाही नहीं है उधर, अच्छा। नुमाइंदा नहीं है, कोई इशारा नहीं चल रहा है जिसकी वजह से कुछ ट्रैफिक हो जाए, इधर से रुक जाए ट्रैफिक, इधर गुजर जाए, हाँ जी। कोई मसला नहीं है। हाँ। बस कीचड़ बांट लगी हुई है यहाँ पूरे मुल्क में। बस ये अपने बहुत शुक्रिया आपका। एक बुजुर्ग शहरी ये कह रहा है कि उसके लिए इस वक्त पैदल चलना यहाँ रोड पर कितना मुश्किल है। और यहाँ पर अगर बात की जाए मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाले, वो इस बारे में क्या कहते हैं उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? रिक्शा चलाते हो? कितना टाइम हो गया है? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त हमारे लाहौर में कम है, बल्कि पूरे पंजाब की अगर बात करनी जाए तो है ही नहीं। लोग मोटरसाइकिल रिक्शे को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा हो गया, इसको बंद कर दिया जाएगा मोटरसाइकिल रिक्शे को, तो क्या करेंगे? नहीं बंद करना चाहिए। मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से स्मोक बढ़ रही है। कम है लेकिन है कम। स्मोक मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से हाँ जी। बढ़ती है। आप रिक्शा चला रहे हैं, आपके जो हमसाए हैं सारे वो कहते हैं होती ही नहीं है। होती है मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से स्मोक? वो कह रहे हैं नहीं, कोई कह रहे हैं हाँ। अच्छा, है मोटरसाइकिल रिक्शे की स्मोक तो नहीं है। फिर ये जिनकी गाड़ियाँ खराब होती हैं, बड़ी गाड़ियों की, उसमें से हाँ। स्मोक निकलती है। मोटरसाइकिल रिक्शा धुआं नहीं छोड़ता। वो जिस टाइम खराब होता है उस टाइम छोड़ता है वो, लेकिन हम सही करवा लेते हैं उस टाइम गाड़ी। कितने पैसे लगते हैं सही होने में? सही होने में 5-6 हज़ार रुपया लगे जाता 5-6 हज़ार? इतनी दिहाड़ी बन जाती है रिक्शे की? है। इतनी तो हमारी दिन में नहीं बनती जितनी हमें रिक्शे पे लगानी आप लोग नहीं समझते ये सारे यहाँ पे मोटरसाइकिल रिक्शे हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है। हमने तो साइड पे लगाए हुए हैं। हमें साइड पर लगाए हैं, लेकिन पैदल चलने वाले आसानी जाहिर से सी बात गुजरते है, हमने भी होंगे। सवारियाँ बैठानी है। हाँ। हमने सवारियाँ बैठानी है, साइड पे रिक्शा ही लगा के सवारी बैठानी है, बीच हाँ। में थोड़ी लगाएंगे हम। तो ये तो पूरा अगर बात की जाए तो चारों तरफ ही मोटरसाइकिल रिक्शे हैं। जाहिर सी बात है, ये हमने अड्डा बनाया हुआ था, यहाँ से हम सवारियाँ बैठा के लेके जाते हैं। अड्डे का सदर कौन है? अड्डे का तो सदर कोई भी नहीं है। फिर कैसे बनाया यहाँ पे अड्डा? वैसे यहाँ पे सवारी खड़ी कर आती है, सवारी तो हम बैठाते हैं यहाँ से। खुद ही बना लिया इसको अड्डा? जाहिर सी बात है, या एक रिक्शा वाला यहाँ आके रिक्शा लगाता है, आप भी लगा देते हो? जाहिर सी बात है, जो रिक्शा जहाँ पे देखते हैं फिर सारे, जाहिर सी बात है वहाँ से सवारी उठाएंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पे मेन अड्डा यही है स्टेशन का, यहाँ से सवारी मिलती है सबसे ज़्यादा। चलान होता है रिक्शे का? जाहिर सी बात कितनी बार है, होता है दिन में चलान? दिन में तो 1 दफ़ा ही होता है, 2 दफ़ा थोड़ी होगा, 1 दफ़ा ही होता है।
यानी कि ये कंफर्म है कि आपने जब घर से निकला तो आपको एक बार चलान भी होगा। जाहिर सी बात, कितने का चलान हो जाता है? कभी 500 का हो जाता है, कभी 1000 का हो जाता है, कभी 2000 का भी हो जाता है। तो सारे पैसे तो चलानों में चले जाते हैं, तो फिर बचता क्या है? कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है। बहुत शुक्रिया। आप तो हाजी कैम्प में ही मैं मौजूद हूँ और हाजी कैम्प में अभी यहाँ पर आपको सिचुएशन दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है ऑरेंज ट्रेन का, वो देखें ज़रा आप यहाँ पर किस वक्त कितना कंजस्टेड हुआ पड़ा है। और यहाँ पर आप मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार देख लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जनाब आपका? हामिद अली। हामिद अली साहब, मुझे ये बताएं कि रिक्शा चलाते कितना अर्सा हो गया है? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं, क्या बात है आपकी। और कोई काम नहीं किया आपने? हामिद साहब, मुझे ये बताएं कि मोटरसाइकिल रिक्शे की वजह से ट्रैफिक कितनी डिस्टर्ब होती है, समझते हैं आप? बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी चला रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है और क्या करें, काम तो यानी करना ही पता है है कि ये रिक्शा जो है आपके सिरे से ट्रैफिक हो रही है, लेकिन ना। खाली रिक्शा की वजह से थोड़ी होती है, अच्छा। हर किस्म की गाड़ियाँ जो ट्रैफिक तो करती हैं, गाड़ी बड़ी हो, कार हो, कोई भी हो, ट्रैफिक तो करती है। ट्रैफिक हो क्यों रही है? क्यों, क्या वजह है ट्रैफिक ट्रैफिक हम बढ़ क्यों रही है ट्रैफिक? लोगों के पास पैसा बहुत है, इसलिए लोग गाड़ियाँ खरीद के सड़कों पे लेकर आते हैं। और इसका क्या कोई हल है? हाल कब यही किया है कि जाए? लोग साइकिलों पे आ जाएं, पैदल हो जाएं, यही हो सकता है। और तो कुछ। पहले तांगा होता था या 1-2 रिक्शा होते थे, हम देखते थे, बसेस और होती उस थी। वक्त वो लोग कहते हाँ। थे टांगों का रश है, अच्छा, ठीक है जी। तो अब ये रिक्शे हैं, तो अब लोग कहते हैं कि ये रिक्शों का रश है, मगर ये रिक्शों का रश नहीं है, ये हर किस्म की जो गाड़ी है सबका रश है। तांगा बेहतर था या मोटरसाइकिल रिक्शा बेहतर है? तांगा तो धुआं ज़ाहिर नहीं नहीं, वो छोड़ता तो था। बेहतर नहीं था, वो तो आस्ता चलता था, ये तो मिनटों में पहुंचा देता है। जिधर वो घंटों का सफर होता है, ये 10 हाँ, मिनट इसको में आप ऐसे भगा के लेके जाते हैं जैसे हाँ। बस मौत की सवारी पे बिठा दी गए और कहीं पता नहीं ब्रेक कहाँ लगा नहीं, ब्रेक क्यों नहीं लगानी, हाँ। हमने कौन सा ब्रेक मरना है, ऐसे हमने लगानी घर कि भी जाना। सवारी आगे आ जाती है। नहीं, हमने घर अच्छा। भी जाना, हमने कौन सा मर के अच्छा। जाना, घर पे जिंदा जाना। सवारी ईमानदारी से बताइएगा हामिद साहब, जैसे आपका नाम है ना, मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि अभी तक इस गाड़ी ने आपको कितना नुकसान दिया है, कितने हादसे हुए इस गाड़ी से? कोई हादसा नहीं हुआ, अल्लाह 8 का सालों शुक्र है, में? कोई भी नहीं। इसकी वजह से किसी को हादसा पेश आया? मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं आया। ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये खुद हादसा है, क्योंकि इसके ऊपर शीशे नहीं है ना। अच्छा। आगे पीछे नहीं ये देख सकते हम लोग, आगे पीछे देख सकते यहाँ हैं। शीशा है, ये देखें, ये तो पीछे देखने बस के लिए यही ना, हमने ये यहाँ तो पीछे देखने के लिए, पीछे लेकिन देखने इधर के लिए देखने शीशा, और के क्या लिए। होता है, आगे देखने के लिए आंखें, पीछे देखने के लिए शीशा। ये इधर रिक्शे में जो शीशा लगा हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि किस तरह इसको देखा जाता है। यहाँ पर एक शीशा मौजूद है मोटरसाइकिल रिक्शे में, वो आप देखें कि अक्सर मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला जो शख्स है वो कहता है कि यहाँ पर मैंने सिर्फ शीशा लगवा लिया है और मैं पीछे भी देख सकता हूँ, दोनों तरफ देख सकता हूँ। ये तो हो गया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और इससे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो पीछे गाड़ी आ रही है वो नज़र आ रही है। लेकिन एक बार फिर से भाई से पूछते हैं हामिद साहब से कि हामिद साहब, यहाँ पीछे जाके मैंने बैठ के भी देखने की कोशिश की है, वहाँ पर तो पता चल रहा है कि सिर्फ पीछे के मनाजर नज़र आ रहे हैं कि दोनों ही तरफ पीछे के देखना है ना हमने। अच्छा। पीछे से जब हमने गाड़ी इधर टर्न लेनी है, कहीं भी इधर उधर अच्छा। होना है ना, तो हमने पीछे से देखना है कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही। मुझे ये बताएं कि मोटरसाइकिल रिक्शे को क्यों वजह करार दिया जा रहा है? स्मोक की बड़ी वजह धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल रिक्शा भी है। ये तो लोगों की मुंह की बातें हैं, एक बात है। अच्छा। इससे मसला तो इसका कोई नहीं है, क्योंकि रोजगार कमाते हैं, कोई चोरी टकेटी तो कोई कर नहीं रहा, ठीक है कि नहीं। अगर ये बंद करके लोग घरों में बैठ जाए फिर क्या करेंगे, चोरियाँ टकेटी बढ़ेगी, मजदूरी जो है ना वो है कोई नहीं, कहाँ पे लोग काम करेंगे। यहाँ यही काम पर करने ऑरेंज के लिए जो ट्रेन है उसका स्टेशन है, जैसे सवारी नहीं उतरना है, रिक्शे में बैठना है और यहाँ पे रिक्शों की भरमार है, साथ ही ये लंडा मौजूद है। इतना रश होगा तो ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगी? अब ये लंडे वालों का निज़ाम है ना कि देखें वो दुकानें वहाँ पर हैं, एक बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ तक सब लोग आए हुए हैं, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोगों ने तो ये 10 मिनट खड़ा होना, 5 मिनट खड़ा होना, फिर हमने चले जाना होता है। हमने कौन सा सारा दिन इधर खड़े रहना होता है। सवारी मिले ना मिले, हमने 5 मिनट खड़े रहना, उसके बाद हमने चले जाना होता है। सवारी मिले या ना मिले, 5 मिनट खड़े रहना है, उसके बाद चले जाना है। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आप देखें ज़रा रश इस वक्त देखें ज़रा आप, यानी कि एक लेन जो है वो फिक्स की गई है इनके लिए। उसके बावजूद आप देखेंगे ये बाहर सड़कों पर मौजूद हैं और मेन रोड पर इस वक्त मौजूद हैं और आती जाती जो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है वो भी आप देख लें। और सिर्फ ये सूरत हाल यहाँ पर नहीं है, वहाँ उस तरफ देखें ज़रा आप हाजी कैंप के ऑपोजिट साइड पर, वहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार देख लें आप। साथ ही लिखा हुआ है कि लाहौर पार्किंग कंपनी का फ्लैक्स यहाँ मौजूद है। यहाँ आपने अगर अपनी गाड़ी पार्क करनी है, बाइक पार्किंग में लगानी है, तो उसके लिए एक रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे अभी वार्डन वहाँ पर मौजूद है, बाइक पे बैठ के किसी न किसी दिन ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन जो यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आप इसको रुकावट कह सकते हैं, तो यहाँ पर रखे गए हैं, लेकिन उसके ऊपर इनको स्वेटर्स रख के यानी कि अपना काम चलाया जा रहा है। यानी जहाँ पर इसकी ज़रूरत है
उसके लिए इसको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये आपके क्या नाम है आपका? जाहिद। अंदर कोई दुकान नहीं सी मिली? नहीं, इधर छोड़ते ही नहीं अंदर। अच्छा, यहाँ पर ये तो सिटीओ लाहौर यानी ट्रैफिक पुलिस वालों की ये प्रॉपर्टी है, आपने इसके ऊपर रख के बेच रहे हैं? इसके ऊपर रख दिया, कोई जगह नहीं मिल रही ना। वार्डन वाले ने कुछ नहीं कहा? क्यों नहीं बोलते? और ट्रैफिक वाला आ जाते, देखो मीठी वाला। ट्रैफिक वाले ने कहा नहीं, ये तो हमारी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं इदारे की। ये आ जाते, उठा दे ये लोग। कहाँ आ जाते हैं? वहीं मौजूद है वो। वाला आ गया, देखो मीठी वाला। ये देखें ज़रा आप कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस ऐसा इदारा जिसने ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, उन्हीं के यहाँ पर सिचुएशन देख लें आप कि इसी को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं रोड पर, या अगर एक लाइन में आपने जाना है तो दूसरी लाइन पे ये रख दिए जाते हैं कि यहाँ पर इतनी ट्रैफिक गुजरे। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि उसके ऊपर स्वेटर्स रख के बेचे जा रहे हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग हमेशा यहाँ पर आते हैं तो एंटी इंक्रोचमेंट का जो स्क्वाड है वो एक्टिव हो जाता है और यहाँ से गाड़ी ले जाने लगता है। और यहाँ पर अभी आप देखें सारी सिचुएशन और क्या सूरत हाल है यहाँ पर ट्रैफिक की। लेकिन दूसरी जगह जो कैंप लगाए गए हैं और जहाँ पर कैंप की ज़रूरत है वहाँ पर क्या सिचुएशन है वो आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं इस वक्त दिल्ली गेट पे मौजूद हूँ, लेकिन दिल्ली गेट इसको मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि अभी मेन शहर पर हम मौजूद हैं दिल्ली गेट की। और जहाँ दिल्ली गेट की अगर बात की जाए तो अंदर इस वक्त एलडी का कैंप भी मौजूद है। तो जो कैंप लगाया गया है वो तजावुज़ को ख़त्म करने के लिए लगाया गया था, लेकिन लोगों ने इसका मुतबादल ढूंढ लिया है, वो मेन रोड ढूंढ ली है। अभी आप देखिए पूरा मेन रोड इस वक्त जो है यहाँ पर ट्रैफिक ही मौजूद है, ट्रैफिक आते हुए भी डिस्टर्ब हो रही है और एक जाते हुए भी लोग जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए ज़रा लंडा बाज़ार तो मौजूद है क्योंकि लोगों की ज़रूरत है। इस वक्त सर्दियाँ आती हैं तो लंडा बाज़ार की रौनकी जो है वो बहाल हो जाती है, लेकिन जब ये रौनकी बहाल होती है तो ट्रैफिक का पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि अभी भी यहाँ पर हुआ है। लेकिन जहाँ पर जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया कि जहाँ पर हमें एलडी कैंप की ज़रूरत थी वहाँ पर कैंप नहीं लगाया गया है तो अंदरून लगाया गया है, अगर जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ नहीं लगाया गया। लेकिन कैंप्स को लगाने का मकसद बस ज़ाहिर यही शो करवाना है कि काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इदारे बड़े अच्छे जा रहे हैं इस वक्त। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि स्मोक के मसले पर काबू पाने के लिए ही तजावुज़ का खात्मा किया जा रहा था, क्योंकि इन्हीं की वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है वो डिस्टर्ब होती है और सड़कों पर जब ट्रैफिक एक लाइन में आ जाती है, ट्रैफिक रुक जाती है तो वहीं पर धुआं छोड़ती गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, मोटरसाइकिलें मौजूद होती हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद होते हैं जो ट्रैफिक का बाइस बन रहे हैं। यहाँ पर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद खालिद साहब, पूरा रोड आपने कब्जा करवाया हुआ, देखे जरा एंड पर कितनी ट्रैफिक हो रही है। नहीं, इतनी ट्रैफिक तो जाम नहीं है, ट्रैफिक तो चलती है मगर गरीब लोग हैं, रेडियां वाले यहाँ पर ट्रैफिक जैम नहीं है, वो देखे जरा कैमरे की आंख से दिखाएं जरा कितनी ट्रैफिक। अच्छा, चलती है, ट्रैफिक भी चलती है ना, ये लोग अपने अपना रोजगार कमा रहे हैं मगर ये सारी ट्रैफिक ही डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पर अंदर वो एलडी का कैंप भी लगाया गया तो वो इसलिए लगाया गया था तजावुज़ात ना हो, आप उठा के बाहर ले आए। नहीं यार, अच्छा, ट्रैफिक जाम तो नहीं, अगर जाम की कोशिश है ये रेडियो वाले अंदर चले जाते हैं, ट्रैफिक खुल जाए तो फिर ये कोशिश कर बाहर अपना रोजी रोटी के लिए ये लोग आ जाते हैं। ट्रैफिक हो क्यों रही है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक क्यों हो चुकी है? ट्रैफिक ज्यादा लाहौर में पता है, लाहौर है, लाहौर में ट्रैफिक तो ज्यादा है। लाहौर तो लाहौर है ही लेकिन ट्रैफिक क्यों है इतनी? ट्रैफिक गाड़ियाँ ज्यादा हैं इसलिए ट्रैफिक भी इसी वजह से ज्यादा है। तो गाड़ी तो हर बंदे की जरूरत है। गाड़ियाँ बीच में जो ज्यादा ओवर मतलब पुरानी हो चुकी हैं तो रोड से निकालना चाहिए। लाहौर में जो लोग गाड़ियाँ बहुत पुरानी है तो फिर लोग क्या इस्तेमाल करेंगे गाड़ियों के बजाय? गाड़ियों की जगह अच्छी स्कूटी इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें, अच्छी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिलों को भी वो कह रहे हैं धुआं छोड़ती है मोटरसाइकिलें। नहीं, अच्छे मोटरसाइकिल नहीं छोड़ते, जो पुराने हैं वो छोड़ते हैं, अच्छे अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दी जाए तो बेहतर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कहाँ पे, नजर ही नहीं आती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाम नहीं है। हाँ, लाहौर में नहीं है, जो है वो मेट्रो है और वो ऑरेंज ट्रेन है, बस वो बस दो ही है, बाकी हमें ऑरेंज ट्रेन में मेट्रो बस चाहिए। बस सड़क पे आप देखो, आपको सरकारी बस कहीं भी बिल्कुल सरकारी बस, जब से मैं यहाँ मौजूद हूँ हाजी के मौजूद ही हमें सरकारी बस कहीं नजर नहीं आई, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास है ही नहीं। तो फिर गाड़ियाँ ज्यादा होगी।
अगर ये सारे अगर बात कर ली जाए, मैं अपने कैलकुलेशन के मुताबिक अगर बात करूं तो अभी यहाँ पर जितनी भी ट्रैफिक गुजर रही है, अगर हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती, 2-3 बसें यहाँ से गुजरती तो मेरा ख्याल है इतनी ट्रैफिक ना होती। यहाँ पर तजावुज़ात लगी रहती, यहाँ पर लोग अपना रोज़गार चलाते, 2 बसें यहाँ से गुजरती, चाहे उसमें 70 मुसाफिर होते हैं या 60, तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक कम थी। ट्रैफिक तकरीबन कम ही रहती, तो जाम तो नहीं हुई, मगर कभी कभी जब जाम हो जाती है तो फिर कोशिश करते हैं हम लोग रेडियो को अंदर ट्रैफिक जैम क्यों होती है? जाम जो होती है जब रेड़े वाले आ जाते हैं ना, जो रेड़े पे सरिये लगे होते हैं, उसकी वजह से अब रोड पे आते हैं, उस वजह से ट्रैफिक जाम। आप लोगों से कोई ट्रैफिक नहीं हो रही? नहीं, रेडियो की वजह से ट्रैफिक जाम नहीं होती, और रेड़े वालों की वजह से होती है। जो सरिया बड़े बड़े भारी होती है उनकी वजह से कैसे ट्रैफिक हो रही है? ये मिसाल है, लोहे वाला जो गोदाम है आगे से जो निकलते हैं, जब दूसरी रोड क्रॉस करने के लिए रोड पे आते हैं तो इसलिए फिर ट्रैफिक जाम होती है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। अस्सलाम वालेकुम। शहर लाहौर की ट्रैफिक बढ़ती जा रही है क्योंकि आवाम यहाँ पे ज्यादा है तो बढ़नी है फिर। अब हर शहर से जो लोग हैं वो इधर का रुख करते हैं रोजी के लिए, रोटी के लिए। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है तो बंदा क्या करेगा, वो तो फिर जाएगा ना रोजी के लिए कहीं ना कहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, पब्लिक भी है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें गाड़ियाँ दी हैं सफर करने के लिए। मेट्रो बस के अलावा कुछ है हमारे पास? उसके अलावा नहीं है, सिर्फ मेट्रो। अगर वो हो तो ये मोटरसाइकिल रिक्शे बंद होने चाहिए कि नहीं? हाँ होने तो चाहिए, लेकिन मोटरसाइकिल रिक्शे जो है वो भी बेचारे अपनी रोजी कमा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो कहने स्मोक हुई इतनी है, इसी वजह से हुई है, गाड़ियों की वजह से। गाड़ियाँ बहुत ज्यादा है क्योंकि लाहौर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। तो कराची की भी ट्रैफिक अगर देखा जाए तो लाहौर में ज्यादा है। एक बात अगर देखा जाए तो खाली ट्रैफिक का मसला नहीं है, ये जो फैक्ट्री है, ये जो बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं माफियाज, ये अपनी फैक्ट्रीज बंद करे ना, ये थोड़ा सा ख्याल करें। तो बंद कर दी इन्होंने, भट्टे गिरा दिए ईंटों के। मुझे नहीं सुना नाम, मुझे कहीं से पता चला कि ऐसा हुआ है कि फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। सिर्फ स्कूल बंद करवाए हैं, बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। ठीक है, टाइमिंग आप चेंज कर दो। अच्छा, बच्चों की टाइमिंग चेंज कर दो। घर में तो ना बच्चों को बिठाओ, उनका मुस्तकबिल तो ना खराब करो। यूनिवर्सिटियां बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया। गवर्नमेंट अच्छा स्टेप नहीं था ये गवर्नमेंट का, मरियम नवाज साहिबा का। हमें नहीं पसंद आया। क्या बनाया इन्होंने? सड़कों को चाटना है, क्या करना है सड़कों? वो भी गिरवी रखी हुई है, सारा पैसा लूट के गिरवी रखी हुई है, सारा पैसा लूट के। ये जो मोटरवे सारा गिरवी है, जहाँ तक हमारा वो PIA बेच दिया इन्होंने। इनके बाप का था, किसका था? वो अवाम के पैसों का था, मुल्क का था। उनका क्या काम? मुझे आप बताएं, जब घर से बाहर निकलती है, बाजारों में आती है, तो ट्रैफिक की वजह से कितनी डिस्टर्ब होती है? वो तो है, ज़रा डिस्टर्ब तो पता होता है, लेकिन अब क्या कर सकती है अवाम? देखो रोटी तो कमानी है ना। अब जो कोई बेचारे किसी छोटे शहरों में है, नहीं उनको कोई रोजी मिलती, वो लाहौर का रुख करते हैं, उसकी वजह से ही ज्यादा मसला है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? यहाँ पर एक ब्रिज भी मौजूद है कि अगर पैदल चलने वाला कोई शख्स है यहाँ पर, वो ब्रिज इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसकी सिचुएशन बता रही है अरसे से खराब पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो पैदल चलने वाले यहाँ से किस तरह आसानी से गुजरते होंगे? ये तो इन्हों को चाहिए ना। पहले तो बात ये है कि ये देखो ना, रेडियाँ किधर खड़ी है, रोड के बीच में खड़ी है। ये गाड़ियाँ देखो, ये तो हुकूमत को चाहिए कि इधर से इन्हों के लिए अलग जगह बनाए पार्किंग के लिए। नहीं हो रही, हम तो अपना रोजगार कर रहे हैं। रोजगार कर ले, लेकिन सड़कों पे तो ना है ना, अलग साइड पे होके करें। ये अभी रिक्शे वाले भी आ जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, अक्सर एम्बुलेंस वाले गुजरते हैं, उनों के लिए भी मसला होता है। कहाँ जाए? इनके पास कोई ऑल्टरनेट जगह है? ये हुकूमत को चाहिए ना कि ये पहले हुकूमत भी सपोर्ट करे, उसके बाद जो है ना ये भी हुकूमत को सपोर्ट करे, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी जरूरी है हमारे लिए? है ही नहीं गाड़ियाँ हमारे पास, बस हमारे पास स्टेशन है, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन बस, कुछ नहीं चाहिए हमें इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। बस ये चाहिए कि बस आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाए, पेट्रोल वगैरह थोड़ा सस्ता हो जाए, बकाया जो है ना फिर आवाम भी जो है ना खामोश बैठी है ना, कुछ कहती नहीं है, बस जो आते हैं कि मैं सेट हूँ, बस सारा कुछ हर बंदा सेट होता है। आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अगर आपको सिचुएशन दिखाते हैं दिल्ली गेट में जाके, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पर एक अरसे दराज से ब्रिज मौजूद है जिसको पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी सिचुएशन आप देखें ज़रा, मैं आपको कैमरे की आंख से दिखाती हूँ ज़रा। यहाँ पर आप देखें कि ब्रिज इस वक्त
बिल्कुल खस्ता हाल में है। यानी कि अगर पैदल चलने वाला जो शख्स है वो इस ब्रिज को यूज़ करेगा तो यहाँ पर पैदल कैसे गुजरेगा। और यहाँ पर पैदल चलने वाले जो लोग हैं, जब यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाएगा और गाड़ियाँ धुआं छोड़ेंगी तो पैदल चलने वाला उससे ज़रूर इफेक्ट होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आगाज़ से बात की है, बार बार एक ही निशानदेही की जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए कितनी अहमियत रखती है वो लोगों की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। मस्जिद लोगों से बात करते हैं, आपको सजेशन दिखाते हैं मेरे साथ। यहाँ से रोड क्रॉस करना आसान है? नहीं, मुश्किल है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। ये तो ना गए, कुछ तो कर ही रही है ना। देखिए स्मोक पे काबू पाने के लिए गवर्नमेंट अगर करे ना, हाँ। सबसे पहले चिंचिंगी खत्म करे, मोटरसाइकिल रिक्शा और हर जगह पर स्पीडों की सहूलत हो। हाँ। ये मेरा खास तौर पर वजीर आला जो है ना, मरियम नवाज, आपकी वजीर आला, हाँ, उनको यही है, अगर आप इतने ही वो दे रहे हैं ना सहूलतें, तो सबसे पहले ये चीज खत्म की जाए। हाँ। हमारी जो स्पीडो इतनी गवर्नमेंट ने दी है, वो उनका टैक्स तो हम भर रहे हैं, वो कहीं जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है, और जहाँ होनी चाहिए सिर्फ हमें स्टेशन नजर आ रहे हैं कि यहाँ मेन जो है ना, पहले मैं आज की बात नहीं कर रही है, तकरीबन 10-12 साल पुरानी है। अच्छा। जब 20 नंबर चलती थी, 23 नंबर चलती थी, 33 नंबर चलती थी, तो हमें सहूलत होती थी। हम अगर भी वो लारी अड्डे से बैठते थे तो सीधा जिना आ जाते थे जी। और अब ये सहूलतें खत्म हो गई हैं। किराए इतने हैं कि रिक्शों के अफोर्ड नहीं करते। यहीं से पूछ लें तो ये आपको 800 रुपया किराया बताएंगे वफाकी कॉलोनी का। ऑटो रिक्शा 800 लेते हैं। हद ज्यादा भी करें ना, 500। सिर्फ मेन रोड के लिए मेट्रो बस मौजूद है? हाँ, बस ट्रेन मेन रोड वहाँ जाती है, ठोकर तक जाती है, या लिंक रोड जाती है, या चुंगी जाती है, बस। ये जो है ना हमारा जिना वाला, जो भी 23 पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी जरूरी है। हाँ, जो हमारी पुरानी 33 नंबर जाती थी ना जिना से, वो वाला रूट दोबारा बहाल किया जाए। ये मेरी दरख्वास्त है। सब कुछ बंद है, मोटरसाइकिल रिक्शे बड़े। हाँ, अगर वो तो होगी फिर नहीं। हाँ, अगर ये हमारी 33 नंबर वाली जगह पे स्पीडो आ जाए ना, जिस रूट से वो गुजरा करती थी पुराने दौर से, तो ये चिंचिंग लेकिन आप कहने की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मैं वो सामने जरा ब्रिज देखें आप, मैं आपको हुकूमत का बनाया वो ब्रिज दिखा। मेरी बात सुने, अब मेरी टांगों में दर्द है, मेरे से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। आपकी बात है, लेकिन उसकी हालत ही ऐसी नहीं क्योंकि पैदल चले। तो ज़ाहिर टूट गया है ना, तो जान खतरे में रख के तो कोई नहीं चढ़ सकता ना। अगर उसकी सही हो जाए तो वो सही बेहतर है। पर मैं तो यही कहती हूँ कि सबसे जरूरी हमें स्पीडो बहाल कर दें। जो है इस वक्त उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि चिंचिंगी, ये देखें यहाँ पर अभी भी कितने मोटरसाइकिल रिक्शे गुजर रहे हैं। चिंचिंगी है, बाइक है, और धुएं पे कंट्रोल नहीं होता। आपको नहीं यकीन आता तो शालमी जाके देख ले, ऐसी गाड़ी मौजूद है लोडर वाली, जो धुआं देते रहेंगे ना, उनको कहे ना तो वो कहते हैं बीबी काम करो अपना, तुम्हें क्या पड़ी है। 2 दिन ये बंद कर लें तो आपको आसमान ऐसे खिलता हुआ नजर आ जाएगा। यानी कि व्हीकल गाड़ियाँ ही हाँ। सबसे ज्यादा हमारा चिंचिंगी और बाइक, अगर हमारी ये स्पीडो ज्यादा कर दें और ये कम कर दें तो ट्रैफिक भी कम हो जाएगी। ये बंद कर दी जाएंगी तो लोग सफर किस पे करेंगे? तो वो जैसे पहले 33 नंबर 20 नंबर चलती थी तो ट्रैफिक कम थी, उन दिनों में इतनी ट्रैफिक नहीं थी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। खुश रहे आप लोग। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शजाउद्दीन साहब, मुझे ये बताएंगे यहाँ पैदल चलना कितना मुश्किल है? ट्रैफिक देखिए जरा पीछे। इधर बड़ा मोटरसाइकिल है, इधर जी चिंग है। ये देखते नहीं है, अगले न मार के चल वो कह रहे हैं हम तो जल्दी जल्दी मुसाफिर को पहुंचा देते हैं मंजिल पे। नहीं, अगले न मार के छल्ले जाते हैं पैदल बंदे को भी लग जाता है। आहो, पैदल को कोई मोटरसाइकिल वाले को ये चलता है, ये घूमत चिंग मोटरसाइकिल रिक्शा जी। हाँ, ये बंद करो, इसको बंद कर दें तो वो कहाँ जाएंगे? एक गाड़ी चले, एक बस चले, यानी आप कह रहे हैं कि बसें लाई जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाई जाए तो ट्रैफिक कम होगी, लोग बसों में सफर करेंगे।
बहुत शुक्रिया आपको। तो यहाँ पर दिल्ली गेट में सिचुएशन आप देखें, तो दिल्ली गेट के अंदर के मनाज़र आपको दिखाते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली कैंप्स लगाए गए थे, ना सिर्फ तजावुज़ात को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये किस तरह से काम कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? असगद अली। असगर अली साहब, आपने सारी ट्रैफिक डिस्टर्ब की हुई यहाँ पे लोडर रिक्शा लगा के। हाँ, वो साथ वाले भाई ने भी लगा लिया साथ में। सर आपका क्या नाम है? सर रास्ता लीजिएगा। क्या नाम है आपका? यहाँ पर गाड़ी लगाना मुनासिब है? तो नहीं, मैं माल उतारा था, उतार लिए चला। कब से लगी हुई है गाड़ी यहाँ पे? अभी 1 मिनट भी नहीं, डिस्टर्ब हो रही है। 2 मिनट नहीं हुआ यहाँ पर। यानी आप देखें भाई ध्यान से तो लगाओ, गाड़ी ध्यान से लेके जाओ। आप देखें ना यहाँ पर कि लोडर रिक्शे वाले जो है उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, और साथ ही साथ पीछे आप ट्रैफिक देखें ज़रा कि मोटरसाइकिल रिक्शे वाले भी इन्हीं को फॉलो करते हैं, और फिर यहाँ पर जो ट्रैफिक की सिचुएशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखें एलडी का कैंप लगाया गया है, और यहाँ पर आप देखें टीम ही मौजूद नहीं है, और वहीं जाने आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर ट्रैफिक के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो है ये कैंप लगाया गया था। सर कहाँ जा रहे हैं आप? सर ये सारी ट्रैफिक देखें, कैंप किस लिए लगाया गया था? ये ट्रैफिक वालों का मसला है। ट्रैफिक वालों का मसला है, तजावुज़ात खत्म करनी थी तो ये ट्रैफिक कंट्रोल होनी थी ना। रेडी वालों को ये जो दुकानदार तजावुज़ात खत्म कर दिए आपने अंदर सारे? कहाँ पर? कहाँ पर देखें जरा, कहाँ पर चेक कर ले आप अंदर देखिए। आज तो देखते हैं जाके। अच्छा, इनका काम सिर्फ रेडी वालों को रोकना है, और रेडी वालों को अगर रोकना है, लेकिन वहाँ पर तो सारे रेडी बान ही मौजूद हैं, यहाँ भी रेडी बान मौजूद हैं। नहीं मैडम, अब कोई नहीं, आप चेक करें। मैं झूठ बोल रही हूँ या कैमरे की आगे झूठ बोल सकती? नहीं, इनको वॉर्न किया हुआ है, ये जो 1-2 बैठे वॉर्न करने सिर्फ ट्रैफिक देखिए आप यहाँ पर। ये ट्रैफिक का मसला हमारा नहीं है, ये तो ट्रैफिक वालों को, पुलिस वालों। तजावुज़ात लगाने का मकसद क्या था? मतलब यहाँ पे कैंप लगाने का मकसद क्या था? क्यों लगाना था यहाँ? रहे हैं ये हमारी ड्यूटी वो कर रहे हैं। क्या ड्यूटी? रेडी वालों को जनाब क्या ड्यूटी कर रहे हैं मुझे बताएंगे? दोनों इतराफ जो है इस वक्त मौजूद हैं। जी चेक करें इधर जी, क्या कौन बैठा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये जो बैठे हैं ये बाहर आपके सामने कैंप के बाहर। ये मैडम आई है, ये रिक्वेस्ट कर रही है, क्या करें इसका? जब सबने रिक्वेस्ट करनी है, आपने सबकी रिक्वेस्ट ही मान लेनी है, तो फिर काम क्या होना है? लेकिन चेक करें आप इंशाल्लाह। ये कहाँ आए दिन अंदर चेक करते हैं, आ जाए मेरे साथ, आ जाए देख लेते हैं। हाँ सर आ जाइए, आपने अभी आप कह रहे हैं कि तजावुज़ात खत्म हो चुकी हैं, आज इधर तजावुज़ात देख रहे हैं, आपने कौन सी ख़त्म करवाई हैं? ये तो आएंगी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ जो तजावुज़ात यहाँ पे ख़त्म की गई हैं। यहाँ पे ठेले भी मौजूद हैं, आगे भी आप देखें ठेले मौजूद हैं, और यहीं पर रिक्शे लगे हुए हैं। और ये जो एलडी का कैंप लगाया गया था तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए, वो आप देख लीजिए क्या सिचुएशन है यहाँ पर दिल्ली गेट की। तो यानी इदारे सिर्फ जो है महज मखसूस जगहों पर इस वक्त कैंप लगा कर बैठे हुए हैं, फ़ायदा कोई नहीं इन कैंप्स को लगाने का। अगर इस तमाम मसलों का हल है तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हुकूमत जितना तरजीह देगी उतना ही इसमें अवामी फ़ायदा है। यहाँ पर अगर इसी रोड पर 2 बसें या 1 बस यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पर ट्रैफिक के रवानी भी बेहतर होगी, इस मौके मसले के हल पर काबू भी पा लिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो जैसे कि प्रोग्राम का इख्तिताम होने वाला है, लेकिन जाते जाते मैं ये खुद भी हुकूमत को सजेस्ट करूँगी कि गवर्नमेंट को इस वक्त चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें, ताकि जितनी भी शहर लाहौर में इस वक्त ट्रैफिक है उसको अंडर कंट्रोल किया जाए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।